ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यही बोल सिदर वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये इनको दो ज़्यादा ज़रूरत है, साउंड वालों को एक पेन चाहिए। कोई बात, उन्होंने भी नीयत अच्छी थी इनकी भी ना ना कोई बात, नीयत इनकी भी अच्छी थी। वो साउंड वालों को उसकी ज़रूरत होती है। हाँ कोई बात नहीं, आप मुकम्मल फैसिलिटी लीजिए, बस हमें आवाज़ अच्छा दीजिए। सारे लोग झूम झूम कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। झूम के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आपके इस भमोरी गाँव है, भमोरी बुजुर्ग में मुनक़िद हुआ। खुसूसियत के साथ हमारे जाकिर भाई ने मुझे दावत दी और बड़ी मेहनतें की। उनके साथ में भी जितने लोगों ने मेहनतें की हैं इस जलसे में, अल्लाह सबको जानता है। मैं तो इतनी दुआ करूँगा कि जिन लोगों ने नबी के आने का जलसा सजाया, नबी की आमद पर खुश होकर ये प्रोग्राम सजाया, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को रोशन कर दे, आमीन। और इस पूरी बस्ती में अल्लाह अपनी रहमत की बरसात कर दे। हज़रात, काफ़ी देर से आप इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। आपने अच्छी तकरीरें, अच्छी नातें, भाई अफजल रज़ा रामपुरी की अच्छी बेहतरीन अंदाज में शायरी कलाम समाअत किए। मैं आपके सामने हाजिर, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये, और बहुत टाइम से मुझे माइक दे दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ कमेटी वालों का। सही बात यह है कि अगर टाइम से आप माइक देते हैं तो उसका कई फ़ायदा है कि नहीं? इसलिए कि आप दूर दराज से जिसको बुलाते हैं तो सही टाइम उसको ना मिल पाए तो फिर उसके बुलाने का कोई मकसद नहीं रहता। अब आप भी जाग रहे हैं, मैं भी जाग रहा हूँ, आप भी प्यासे हैं और मैं भी सुनाने को बेकरार हूँ। ऑपरेटर साहब, हल्का सा इसका बेस बंद करें, कम करें, हाँ, और थोड़ा सा रिपीट बढ़ा दें, बेस हल्का कम कर दें। मैं आपका अच्छा बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, हाँ, थोड़ा आवाज़ इसका और बढ़ा के रखिए, बस रिपीट बढ़ा के रखिएगा, ठीक ठीक, ट्रेवल के साथ। हजरात, आप लोग इस वक्त अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में यहाँ रास्ते पर बैठे हैं, नबी का जिक्र सुने, नबी का जलसा सुने। मेरी आमद अभी पीछे यहाँ मज़ार शरीफ के एक प्रोग्राम में हुई थी। फिर जाकिर भाई और इनकी कमेटी माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत करती है। जाकिर भाई ने कहा आपको हजरत कुछ भी हो, मैं यहाँ एक बार और बुलाना चाहता हूँ। और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से फ़ोन किया, और एक फ़ोन नहीं, पता नहीं कितने फ़ोन किए। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अगर कोई दिल से मोहब्बत करे, चाहे तो उसकी कदर करना चाहिए। तो मैं हाजिर हाजिर, अल्लाह हमें हक बोलने और हक समझने और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा। हजरात, आला हजरत अजीमुल बरकत है ये वाला, ये चलने तो सही, बढ़िया, बस इसी को अच्छा बोल। आला हजरत अजीमुल बरकत
मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपनी अम्मी जान के साथ हज पर तशरीफ ले जा रहे हैं। बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह हम सबको भी एक ज़िंदगी में ऐसा मौका नसीब फरमाए कि अपनी अम्मी जान के साथ हम मदीना शरीफ जाएं। आमीन अल्लाहुम्मा। एक तो मदीने का सफ़र, फिर अम्मी जान के साथ, कितनी अच्छी बात है ना। ये करम अल्लाह ही कर सकता है। अल्लाह करे कि हर मोमिन के हिस्से में ये खुशी का लम्हा है। आमीन आमीन। मदीना शरीफ जाना ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। समझ रहे हैं आप, सब नहीं जाते, करोड़पति रह जाते हैं और कभी कभी रक्षा चलाने वाले मदीना चले जाते हैं। बेशक बेशक। ये हमने देखा है, मुलाजा किया है। हमने देखा कि बड़े बड़े अमीर लोग न जा सके, जिनके खाने ठिकाने ना थे, मदीने वाले ने उनको बुला के अपनी मोहब्बत से सरफराज बेशक बेशक। वही बुलाते हैं, वही फैसले करते हैं बुलाने के। हाय हाय, वही फैसले करते हैं। उनकी शान निराली है। नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, इस वक्त फुर्ती भी है तुम्हारे बदन में, चुस्ती भी है, ताकत भी है। आप कमाते भी हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं। अपनी कमाई का ना थोड़ा सा हिस्सा निकाल के एक तरफ को रखे जाओ और ये नियत करके कि या अल्लाह ये हिस्सा इसलिए रख रहा हूँ कि इकट्ठा करके मदीना जाऊंगा, है ना। अगर एक दम भी नहीं हो सके तो ऐसा करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा अपनी कमाई में से निकालो, या किसी की रोज की इनकम है तो रोज निकाले थोड़ा थोड़ा। जैसे बच्चे गुल्लक बना लेते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चों की गुल्लक देखी है आपने, हैं? रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बच्चे अपनी गुल्लक में इकट्ठा करते हैं और जब उनका मन होता तो उसको फोड़ लेते हैं और निकाल के कुछ भी कर लेते हैं, है कि नहीं। ऐसी एक गोलक बनाओ, बड़ी बड़ी, कभी 500, कभी 100, कभी 200 डालो, और उसमें इसीलिए डालो कि या अल्लाह मैं इसीलिए डाल रहा हूं कि मैं इकट्ठा करके मदीना जाऊं। नियत करके। और अगर तुम मर गए मदीना जाने से पहले तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें उस जमात में उठाया जाएगा जो जमात मदीने जाने वाली होगी। सुभान। ये भी हदीस से साबित है, ये भी हो सकता है कि आपने मदीने का पक्का इरादा कर लिया और मदीना ना जा सके, इंतकाल कर गए, तो अल्लाह आपकी रूह को ही मदीना में रख दे। आपकी रूह को ही अल्लाह मदीने में रख दे। रूहों को, नेक लोगों की रूहों को आबे ज़मज़म के कुएं के करीब भी रखा जाता है। जन्नत में जो सब्ज़ परिंदे हैं उनके पेटों में भी रखा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये नेक नियत करो यार, वो बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। 60-70 हज़ार में आदमी मदीना शरीफ हो आता। अब तो कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, अब तो इतने इतने के फोन चल रहे हैं, बात है नहीं है भाई। 50-60 हज़ार के लड़के फोन ले लेके घूम रहे हैं और महंगे भी हैं फोन तो इससे। मगर आजकल मैं ये देख रहा हूँ, अगर ये नियत कर लो मेरे प्यारो, बड़ी बड़ी नसीबे की बात होगी, बड़े नसीबे की बात होगी। आप मदीना जा रहे होंगे और गुनगुना रहे होंगे, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। जिंदगी में कितनी बहार की बात होगी यार, काश हम मदीने जा रहे हो और हमारा फिर हम ये कह रहे हो फिर करम हो गया मैं मदीने चला। अल्लाह करे वो खुश घड़ियां और वो अच्छे
वक्त और वो खुशबख्ती का आलम अल्लाह हमारे नसीबे में भेज दे। आमीन। दिल मचलता नहीं अच्छा मदीने जाने के लिए, बहुत कसम से यकीन करना। मेरा यही मानना है कि मदीना जब भी जाता आदमी जब वो बुलाते हैं, मेरा यही मानना है। समझ रहे हैं आप? दिल बड़ा मचलता जाने के लिए, बहुत अल्लाह ताला वो घड़ियां नसीब करे। मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ, जब कभी कोई मदीने जाता ना, मैं उससे मिलता हूँ तो अजीब सा दिल भर आता है और ऐसा लगता है कि मतलब चीखें मार मार के रो, ऐसा लगता है। ये कैफियत होती है। तो यकीन है कि वो हम सबको इंशाअल्लाह एक दिन अपने दर पे जरूर बुलाएंगे, है ना? सरकार आला हज़रत, यार इतना बड़ा आशिक है आला हज़रत, कितने बड़े आशिक हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कितना बड़ा आशिक, जिन्होंने लाखों करोड़ों को नबी का आशिक बना दिया। बेशक बेशक। कितना बड़ा आशिक है जिसने लाखों करोड़ों को नबी का आशिक बना दिया। यार वो कितना बड़ा आशिक है। बेशक बेशक। कोई नपना नहीं है खुदा की कसम जो नाप सकूं, कोई जबान नहीं है जो मैं बयान कर सकूं, कोई कलम नहीं है जो आला हजरत के इश्क को मैं लिख सकूं। बेशक बेशक। आला हजरत ने खुद अपने ही जबान से अपने इश्क के बारे में बताया कि क़यामत के दिन मुझे नमाजों पे, रोजे पे, इताअत पे, नवाफिल पे, सदक़े पे, इन सब पे भरोसा नहीं है कि ये बख्शवा के जन्नत दिलाएंगे, बस मुझे मदीने वाले की मोहब्बत पे भरोसा है। बेशक वो मदीने वाले की मोहब्बत मुझे जहन्नम से बचाएगी और मेरी बख्शिश कराएगी। उसी को आला हजरत कहते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह सुभान। बेशक बेशक। ये इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ये आला हज़रत ने जो शेर लिखा है ना, ये इसमें एक मुहावरा आला हज़रत ने दिया है। बेटा सुनो, बच्चों सुनो, मेरे भाई इस वक्त मैं आपके सामने ओरिजिनल बैठा हूँ, आप अपनी आंखों से देखें और दिमाग में मेरी बात को कैच करें। आप मोबाइल के चक्कर में ना रहे मेरी वीडियो बनाने के, इसलिए कि जो वीडियो आपके मोबाइल में बनी है किसी काम की नहीं, ना आवाज़ साफ होगी इसमें, ना तस्वीर क्लियर होगी इसमें। ये चैनल चल रहे हैं, सुबह को सुन लेना, ये सब डालते हैं। खाली मुझे परेशान हो रहे हैं आप, ओरिजिनल चीज़ आपके सामने मुझे सुने आप और मेरी बात को सुने। मैं हर वक्त रोज़ाना तकरीरें होती हैं, लेकिन कभी कभी ना मूड बनता है तो बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं। अल्लाह सलामत रखे, तो आप इन बातों को सुने। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, मिसरे सानी है, ये समझ में नहीं आता अक्सर लोगों के, और आला हज़रत का शेर बड़े बड़े अच्छों के समझ में नहीं आता। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, बात समझ में नहीं आ रही। आग से आग बुझा, जी जी। ये तो चलो समझ में आ रहा। ये इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, इतनी बात तो आम आदमी भी समझ लेगा। आला हज़रत ये कहना चाह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके इश्क की वजह से मैं आसानी से छूट गया। ये तो बात समझ में आ रही। अहले इल्म और मेंबर वाले भी तवज्जो करें मेरी बात पर। लेकिन जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, बात है कि नहीं? हक। बात नहीं समझ में आती। आज मैं समझा दूं, अगर समझना चाहते हैं तो। जी जी। देखो ये दोनों लोग नहीं समझना चाहते ही ना जाने दो भाई। बात मैं देखिए सही बता रहा हूँ, तकरीर आप बहुत सुने आप, लेकिन आला हजरत का शेर अगर कोई मुकर्रिर समझा रहा है तो उसका समझाना बड़ी बात है। बेशक बेशक। सबकी बस की बात नहीं होती कि वो समझावे,
ही नहीं समझ पाते तो वो समझाएंगे क्या? जी इसलिए आप एक गैस होती है आग जलाने वाली और एक गैस होती है आग बुझाने वाली है, दोनों गैस। जी रसोई में जो गैस है उससे आग जलती है? और एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल में आपने इतनी बड़ी बड़ी लाल कलर की टंकियां देखी होंगी, उसमें भी गैस होता है, वो पेट्रोल पंप पे भी होती है, वो आग बुझाने वाली होती है। तो जब आग लग जाए तो उस गैस से आग बुझाई जाती है। तो आला हजरत भी कह रहे हैं एक ऐसी आग है जो जहन्नम की आग बुझा देगी। बेशक बेशक। वो आग कौन सी है वो भी बताऊंगा। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि गैस जलाने वाली भी है, बुझाने वाली भी है। ऐसे ही आग जलाने वाली भी है और एक आग ऐसी भी है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। बेशक बेशक। जब मोहब्बत होती है किसी से, अब तवज्जो करो, जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत में बेकरारी होती है कि नहीं होती है? बेकरारी मिलने की, मुलाकात की, है ना, जलवा देखने की बेकरारी। जब मोहब्बत होती है तो दिल में बेकरारी होती है, इज़्तिराब का आलम होता है और दिल में इश्क की जलन होती है। दिल इश्क की आग में जलता है, जलता है। जब जलता है यही तो बेकरार होता है। अंदर से जब जलन होती है इश्क में तो दिल बेकरार होता है, उसी को बोलते हैं तड़पना। किसी आशिक ने कहा है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है। बेशक 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 बेशक। जल रहा है, कहा कि नहीं कहा है? कहा है कि नहीं कहा? जल रहा है सीना। ये कहां से जल रहा है? क्या गैस सिलेंडर पर रख दिया सीना जो जल रहा है? क्या भट्टी में डाल दिया जो जल रहा है? नहीं, नबी से जो मोहब्बत हो गई है उस मोहब्बत में ये सीना जल रहा है। बेशक। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। बेशक बेशक बेशक। गोया के इस शायर ने आला हज़रत के शेर की तशरीह की है, बल्कि तर्जुमा किया, तशरीह मैं करूंगा इंशाअल्लाह। जलता है, क्या होता है? हाय जलन होती है, तपिश होती है, समझ रहे हैं? अच्छा, जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी दिल में बेकरारी उतनी ज्यादा होगी। बात है क्या नहीं? मोहब्बतों के भी तो दर्जे हैं। थोड़ी मोहब्बत, ज्यादा मोहब्बत, उससे ज्यादा मोहब्बत, उससे ज्यादा मोहब्बत, बेहिसाब मोहब्बत। मोहब्बत में कितने लोग फना हो गए, फना फिल्ला हो गए, फना फिर रसूल हो गए। बात है क्या नहीं? हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, लेकिन हजरत याकूब ने अपने बेटे हजरत यूसुफ से ऐसी मोहब्बत की कि आप फिराक में रोते रोते नाबीना हो गए। चली गई। कि नहीं, ये मोहब्बत है लेकिन अलग अलग। आला हजरत आपको कितनी मोहब्बत है? आप बताओ, मजा आएगा सुनेंगे तो। हाँ, इस चक्कर में मत पड़ना, हजरत गेर तो बदल ही नहीं रहे। नहीं, इस गेर में जो बात होती है वो बड़ी अच्छी होती है। हाँ, आला हजरत कह रहे हैं हमारी मोहब्बत की बात करते हो। हमारी मोहब्बत इतनी है कि हमने जो नबी से मोहब्बत की हमारा दिल भी जल रहा है। तो मैंने कहा आला हजरत फिर मोहब्बत तो आपकी ज्यादा है तो आपका दिल ज्यादा जला होगा। तो कितना जला तुम्हारा दिल? अहमद रजा बताओ जला कितना? जी। तो आला हजरत कहते हैं कितना जला? तो सुनो,
पूरी दुनिया में सबसे उम्दा जो कबाब होता है वो हरन का होता है। काय का कबाब होता है? हिरन का कबाब सबसे मजेदार होता है। समझ रहे हैं आप ना? दुनिया में किसी का भी इतना अच्छा कबाब नहीं जितना अच्छा कबाब हिरन का होता है। आपको कभी मिला नहीं होगा। अब खाना भी बड़ी पाबंदी है उसके खाने पर, पकड़ने पर। हाँ हाँ, एक मार लिया है फिल्मी वाले ने, वो अब तक फंसा पड़ा। वो हिरन का कबाब सबसे मजेदार होता है। फारसी में हिरन को कहते हैं आहू। आहू, क्या बेशक कहते हैं? आहू। जोर से बोले, आहू। चश्मे आहू, हिरन की आंख। कबाबे आहू, क्या मतलब हुआ? चश्मे आहू, हिरन की आंख। कबाबे आहू, हिरन का कबाब। कबाबे आहू का मतलब क्या हुआ? हिरन का। आला हजरत कहते हैं दुनिया वालों मेरा दिल नबी की मोहब्बत में इतना जल गया, इतना जल गया कि ये जल के जल के जल के जल के बिल्कुल कबाब की तरह हो गया। मगर इस जलने में जो मुझे मजा है उसे सुनो। आला हजरत कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है। आला हजरत कहते मेरी मोहब्बत तो सुनो। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दिल इतना जला है नबी की मोहब्बत में, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के। अरे यार जोर से बोलो, मजा जो दिल के। अल्लाह की कसम अगर ये तकरीर उससे आला हजरत में कर देता ना तो मजमे में आग लगी। मैं सही बता रहा हूँ, ये कहां से निकाल के लाया हूं। उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है। कबाब आहू में भी न पाया जो मजा जो दिल के कबाब में है, बेशक जो कबाब उनकी मोहब्बत में जला, जो दिल उनकी बेशक मोहब्बत में जला। बेशक आला बेशक। हजरत कह रहे हैं हमारे सीने में नबी की मोहब्बत की आग लग रही है। क्या हो रही है? हमने अपने सीने में नबी की मोहब्बत की आग लगाई है, उसी से सीना जल उठा है, उसी से दिल जल गया है और कबाब बन गया है। तो आला हजरत कहते हैं ये जो सीने में इश्क़ मुस्तफा की आग है, ये क़यामत में जहन्नम की आग को बुझा देगी। ये इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। खुदा की कसम अगर आला हजरत का शेर समझ में आ जाए ना तो पूरी जिंदगी जब जब मेरी ये तकरीर के जुमले तुम्हारे जहन में आएंगे, खुदा की कसम ईमान में ऐसा मिठास घुल जाएगा जैसे शहद पीकर घुल जाता है। ये इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते में काम हो गया, वरना बड़ा महंगा पड़ जाता वहां। मगर इस इश्क की वजह से काम सस्ते में निपट गया। इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे। कोई काम अगर जल्दी हो जाए तो आदमी क्या कहता है, भैया हम तो सस्ते में ही निपट गए। मियाँ हमारा तो केस बड़ा लंबा था,
मगर हमारा थोड़ा सा मामला निकल आया, काम सस्ते में निबट गया। आला हजरत कहते हैं कि महशर की कार्रवाई बड़ी सख्त होगी, मगर जब नबी का इश्क सीने में निकल आया ना तो काम सस्ते में निबट गया। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे, जोर से बोले, जलने से छुटे, जो आग बुझा देगी वो आग। समझ गए कौन सी आग लगाई है? अल्लाह करे ये आग हमारे सीनों में भी लग जाए, और अल्लाह करे ऐसी आग लगे हमारे सीनों में, इस आग से वहाबी देवबंदी जल के मर जाए। हाँ, ऐसी आग लगाओ कि ये जले, जल के मरे मरे मरे, लगाओ ऐसी। मजा आया आला हज़रत का शेर समझ के? नहीं आ गया मजा? अल्लाह सलाम, आपको मजा आ गया इसलिए मैंने भी समझा दिया। आला हजरत अपनी अम्मी के साथ हज करने के लिए जा रहे हैं। जलसे में आने वालों कुर्बान जाओ, आला हजरत की किस्मत पर माँ का साथ है, मदीने का सफर है। दिल बड़ा बेकरार है, या अल्लाह मदीना कब आएगा, या अल्लाह मदीना कब आएगा, या अल्लाह मदीना कब आएगा। दिल बड़ा बेकरार है, इसलिए कि उस जमाने में ये जहाज जो होते थे उड़ने वाले नहीं होते थे, जो 4 घंटे में जिद्दा पहुंचा देते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे में मदीना एयरपोर्ट पहुंचा देते हैं, वो जहाज नहीं थे। पहले पानी वाले जहाज हुआ करते थे, उसमें भी इंजन नहीं हुआ करता था, बगैर इंजन के हवाओं से चलने वाले जहाज हुआ करते थे, जो हवाओं से चलते थे। जलसे में आने वालों, उन जहाज़ों को सफ़र करने में कभी कभी 6 महीना लग जाता था, कभी कभी साल भर से भी ज़्यादा लग जाता था। इसलिए जैसी हवाएं चलती थी वैसा ही उनका सफर होता था। लोग मदीना जाने वाले बेकरारी में तड़पते और मचलते रहते थे, मदीना कब आएगा कब आएगा। जहाज कितनी तेजी से चल रहा है, लेकिन हवाएं मुखालिफ चली तो जहाज रुक जाया करता था। जहाज रुक जाया, कश्तियां कौन सी होती थी? वो वाली हवाओं। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप लोगों ने देखी हवा वाली कश्ती? नहीं, हाथ उठा के बताओ। नहीं देखी? कोई बात नहीं, किसी ने हाथ उठा दिया तो कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने अगर उठा दिया तो भाई इतना ना, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। आपने कभी नहीं देखी हो तो अब तो नेट का जमाना है, आप नेट पे निकाल के देख सकते हो। ऐसा होता था, कश्ती होती थी, नाव टाइप जो होती है लकड़ी की, और उसमें ऊपर को पर्दे टाइप बंधे होते थे, जैसे ये शामियाने के पर्दे बंधे। अब अगर इधर से, जैसे ये वाला पल्लू लटक रहा है आपका शामियाने का, और इधर से हवा आए तो ये उधर को भागेगा नहीं भागेगा पल्लू? तो ये जो 2 डंडे हैं लोहे के जिसमें ये बंध रहा, इनको इधर को खींचेगा नहीं खींचेगा? जब इधर को खींचेगा तो उसी जोर से कश्ती चलती थी। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? हवा चल रही है, ऐसे पर्दे टाइप बंधे होते थे उसमें। अब जब कश्ती वो पर्दों पे हवा लगी तो वो ऐसे खींचते थे, जब खींचते थे कश्ती चलती थी। हवा कभी उल्टी चल गई तो वापस होने लगती थी। बड़ा मसला, समझ रहे हैं आप? तो उस वापसी को रोकने के लिए, क्योंकि हमें चलना पश्चिम को, और हवा चल गई उल्टी। हवा तो पश्चिमी भी चलती है, पूर्वी भी चलती है, तो चारों तरफ चलती है। तो अगर हवा उल्टी चल गई तो जितना सफर किया उतना वापस हो गया, लौट गया। तो उस वापसी को लौटने के लिए, रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उस जमाने में। वो टेक्नोलॉजी क्या थी? वो थी लंगर। क्या था? ये नहीं जो आला हज़रत के कुर्स में चलता है, ये वाला लंगर नहीं, रस्सी वाला। हमारे भाई माशाअल्लाह बड़े तेज रहे। कौन सा वाला लंगर? समझ गए? नहीं समझे तो और तुम्हारी जबान में समझाऊं मैं। पतंग वाले पतंग उड़ाते हैं, बच्चे तागे में डेला या कोई इंटी बांध के और ऐसे घुमा के कहते हैं मैंने लंगर डाल दिया। कहते नहीं कहते? वो लंगर होता है। लंगर का माना होता है किसी को उलझा देना, किसी को हिलका देना। वो पतंग को उलझा देता, हिलका देता, रोक देता। ऐसे ही कश्ती में लंगर होते थे। रस्सी कश्ती के किनारे में बांधी और दूसरा रस्सी का हिस्सा बड़े पत्थर में बांध दिया।
और वो पत्थर कश्ती में रख दिए। जब हवा उल्टी चली तो लंगर उठाए और समंदर में फेंक दिए। जब फेंक दिए तो पत्थर नीचे को, कश्ती को जो रस्सी होती थी नीचे को खींचते थे और कश्ती को वहीं हिलका दिया करते थे। एक दिन लंगर लटके रहे, 2 दिन हवा चली, 2 दिन लंगर लटके रहे, 3 दिन हवा चली, 3 दिन तक लंगर लटके रहे। और जब हवा फिर वापस चलने लगी, अपनी मर्जी के मुताबिक चलने लगी, तो फिर लंगर उठा दिए जाते थे। लंगर को उठा के कश्ती में रख दिया जाता था। कश्ती फिर वहीं से आगे को चलने लगती थी। आला हजरत अपनी अम्मी के साथ मदीने के सफर पे जा रहे हैं। जहाज भंवर में फंस गया। जैसे ही भंवर में फंसा तो डोलने लगा। जैसे ही जहाज डोलने लगा तो जो कश्ती का कैप्टन था, मल्लाह था, नाखुदा था, उसने जवाब दे दिया, ओ कश्ती वालों, अपने सामान की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो। बहुत ही जल्द ये जहाज डूबने वाला है। ये तफेलों के नजर हो गया है, तूफान के नजर हो गया है। बहुत ही बड़े भंवर में ये जहाज फंस गया है। ये मदीना जाने वालों, अपनी जान की अमान चाहो, अपनी जान की खैर मानो, इसलिए कि चंद लम्हों में जहाज डूब जाएगा। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। आला हजरत की अम्मी जान बड़ी बेकरार, बड़ी परेशान है। मेरा बेटा अहमद रजा कहाँ है? लोगों जरा गौर करो। जहाज के सारे लोग चीखों पुकार मचा रहे थे। आला हजरत की अम्मी आला हजरत के पास आई, बेटा तुझे कुछ पता है? जहाज के कैप्टन ने ऐलान कर दिया जहाज डूब जाएगा और तुम अभी परेशानी नहीं, अपने लिखने पढ़ने में मशगूल हो। आला हजरत ने कहा, अम्मी जान, ये शोर इसलिए मच रहा कि जहाज डूब जाएगा। हाँ। आला हजरत सरकार खड़े हुए और मदीने की तरफ हाथ उठा के कुछ कहा और कहने के बाद कश्ती के कैप्टन से बोले, अब अहमद रजा की बात मान, लंगर उठा दे। नारा लगना चाहिए स्टेज से, अहमद रजा की बात मान, लंगर उठा दे। जहाज डूबेगा नहीं, मदीना क्या पहुंचेगा। कहा, अहमद रजा तुम्हें कश्ती का तजर्बा नहीं है, तुम्हें जहाज का तजर्बा नहीं है, तुम कैप्टन नहीं हो, तुम मौला नहीं हो, हमें तजर्बा है, हमें पता है जहाज डूब जाएगा। आला हजरत ने कहा, अहमद रजा तजर्बे पे भरोसा नहीं करता, मदीने वाले मुस्तफा पे भरोसा करता है। तू उठा दे लंगर और मदीने वाले पे छोड़ दे। अहमद रजा लंगर तो उठा दे, लेकिन गारंटी तो दो। अहमद रजा ने कहा, तू लंगर उठा दे और गारंटी के लिए मेरा शेर ले ले। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानी भी कश्ती दुनिया में छोड़ी, लंगर उठा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, इसराह चल दिए हैं, ऊंचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, तेरे करीब से माना किसी ने खतरा, दरिया बहा दिए हैं, खतरे बहा दिए हैं। आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान ये है मेरे प्यारे, ये है मदीने की बेकरारी। हाय हाय हाय, अल्लाह करे कि ऐसा सफर अल्लाह हमारी जिंदगियों में भी लिख दे कि हम मदीना जाएं। सुभान अल्लाह। लोगों बड़ी खुशनसीब हैं वो लोग जो मदीना जाते हैं, बड़े खुशनसीब हैं जो मदीना जाते हैं, बड़े खुशनसीब।
इमाम मालिक शरीयत के इमाम है, शरीयत के 4 इमाम हैं, उनमें एक है इमाम मालिक। इमाम शाफई के शागिर्द है इमाम मालिक। जरा गौर करें, जरा गौर करें लोगों, जरा गौर करें। पूरी जिंदगी मदीना में गुजरी, सिर्फ एक बार हज किया। मदीना से मक्का कोई ज्यादा दूर नहीं है, वो चाहते तो हर साल हज कर लेते, सिर्फ एक बार किया। किसी ने पूछा हुजूर आप शरीयत के इतने बड़े इमाम, आप चाहते तो हर साल हज करते। कहा बेशक मैं चाहूं तो हर साल हज कर लूं, लेकिन हुजूर आपने एक ही हज किया। कहा फर्ज था, वो भी इसलिए कर लिया, अगर फर्ज ना होता तो एक भी ना करता। कितनी बड़ी बात है, जरा सुनो। ये नजदी बला को अल्लाह तबाह कर दे, ये लिखते हैं अपनी किताबों में कि अगर हज करने के लिए जाओ तो मदीने ना जाओ। कहते हैं अरकाने हज में कोई मदीने में थोड़ी है, कोई अरकाने हज मदीने में ना जाओ। और इमाम मालिक क्या कर रहे हैं, अगर हज फर्ज ना होता तो एक भी ना करता, फर्ज था इसलिए एक किया। कहा हुजूर क्यों? कहा इसलिए मैं मदीने हज करने के लिए मदीने से निकलना पड़ेगा। वाह जी जी बेशक, काबे का तवाफ मक्का शरीफ में ही तो होगा। जी जी बेशक बेशक, तो हज करने के लिए मदीने से निकलना पड़ेगा। जी बेशक। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कभी मदीने से निकला तो मुझे कहीं मदीने से निकल के मौत ना आ जाए, इसलिए मैं मदीने से अलग मरना ही नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, वाह सुभान। मैं मरना चाहता हूँ तो मदीने में मरना चाहता हूँ। मालूम मैं गया और मैं मर गया मदीने से निकल के, ताकि मैं मरूं, मेरी रूह को फरिश्ता लेके जाए और पूछे ये कहाँ मर के आया है, तो फरिश्ता कह दे तेरे महबूब की नगरी में मर के आया है। बेशक बेशक, ताकि फरिश्ता कह दे तेरे महबूब की नगरी में मर के आया। ये है मदीना आशिकों, ये है मदीना। बेटा बात ना, इतनी कीमती तकरीर हो रही है भमोरी बुजुर्ग वालों कि मैं हर जलसे में ये बातें नहीं करनी। बड़ी तकरीर में जहन को हाजिर करके करना, बात करो या सुनो। तकरीर का मेरा जो टाइम है वो गुजर ही जाएगा, फिर आप क्या सुनोगे, इसलिए मौका है सुनो सुनो सुने आप। एक आशिक रसूल के लिए अगर रसूल की बात हो रही होती है तो खुदा की कसम इससे ज्यादा मजे की बात कोई होती नहीं है। बेशक बेशक, नहीं होती, होती नहीं। हाय हाय कुर्बान जाए मदीना, अल्लाह कुर्बान, अल्लाह हम सबको हाजिरी की वो सआदत नसीब फरमाए। आमीन। कभी मदीने में जाना हो ना गुलामों, तो खुदा की कसम इतने अदब के साथ रहना मदीने में, इतने अदब के साथ रहना, इतने अदब के साथ रहना कि वहाँ पर आपकी आवाज़ें भी ऊंची नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर अदब मदीने का ना रहा तो तेरी नमाजें, तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। बेशक, उस्मानियों का आखिरी सुल्तान, सल्तनत उस्मानिया 625 साल आधी दुनिया पे हुकूमत थी उस्मानियों की, जिसको तुर्की कहते हैं, तुर्कियों की। अभी 1923 में खत्म हुई है तुर्कियों की हुकूमत। 1923 तक तुर्कियों की हुकूमत थी। उस्मानियों का आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, जब ये सुल्तान बना तो इसने इस्तांबुल से मदीने तक एक पटरी डलवाई, एक लाइन बिछवाई। कहा इस्तांबुल से और मदीना तक एक ट्रेन चला करेगी, ताकि लोग ट्रेन से मदीना चले जाएं, मदीने से इस्तांबुल आ जाए। पटरी बिछवाई, काम चला सालों साल, काम चला सालों साल, काम चला।
ट्रेन बन के तैयार हो गई। लोग ओपनिंग का वक्त आ गया। आपको पता है जब ओपनिंग होती है तो जो बड़ा उस वक्त का हाकिम होता है ओपनिंग में वो आके झंडी दिखाता है। आजकल आप देख तो फीता काटता है, झंडी दिखाता है, तब जाकर के वो काम का शुभ आरंभ होता है। जब ये ट्रेन बन के तैयार हो गई, अब्दुल हमीद सानी को बुलाया गया कि मदीने के रेलवे स्टेशन पर वो इंजन बिल्कुल तैयार हो गया, वो टर्की वाली ट्रेन बिल्कुल तैयार हो गई। आपको झंडी दिखा करके उसका शुभ आरंभ करना है। लोगों जरा गौर करो, अब्दुल हमीद सानी लोगों तुर्की से सफर करके मदीना आया। मदीना आने के बाद लोगों उस स्टेशन पर पहुंचा जहां पे वो इंजन खड़ा था। लोगों जरा गौर करो, उस इंजन के आज भी आगे लिखा हुआ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इंजन आज भी गूगल पे सर्च कर सकते हो कि उस्मानियों का बनवाया हुआ वो रेलवे इंजन जो आज भी मदीने में मौजूद है। लोगों जरा गौर करो, उसके आगे लिखा हुआ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लोगों वो कोयले से चलने वाला इंजन था, वो कोयले वाला इंजन था, उसमें आवाज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लोगों जरा गौर करो, जब उस इंजन को स्टार्ट किया गया, जब उसमें कोयला डाला गया, लोगों जब उसकी आवाज बुलंद हुई, अब्दुल हमीद को बुलाया गया कि हरी झंडी दिखाने के बाद आप इस ट्रेन को रुखसत करो, मदीने से चले और तुर्की पहुंचे। लोगों जरा गौर करो, जब अब्दुल हमीद ने उस इंजन की आवाज को सुना, अब्दुल हमीद माथा पकड़ के बैठ गया, आंखों में आंसू जारी हो गए। अब्दुल हमीद बेकरार कहा हुजूर क्या हो गया? अब्दुल हमीद ने कहा मैं हुक्म देता हूँ आज के बाद ये ट्रेन नहीं चलेगी, यहीं पे इसे बंद कर दिया। सारे लोग परेशान, हुजूर आपने हुक्म दिया था, आप ही के हुक्म पर इस ट्रेन को चलाया गया था। हुजूर आप ही जब आज पहली बार ये ट्रेन चल रही है तो मना कर रहे हैं, मालूम है इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हुआ होगा। कहने लगे जितना खर्चा हुआ है मुझे वो सब बर्दाश्त है, लेकिन ट्रेन नहीं चलेगी। कहा हुजूर किस लिए? कहा मेरे नबी की नगरी में इतनी आवाज हो ये मुझे गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ये? अदब के खिलाफ। अल्लाह फरमाता कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। और जब ये ट्रेन चलेगी तो यहाँ मदीने में आवाज ऊंची होगी और ये मेरे इश्क के खिलाफ है, मेरी अकीदत के खिलाफ है, लिहाजा ट्रेन को बंद कर दिया जाए। इसे कहते हैं इश्क। ये जालिम सऊदी मिसले यहूदी अल्लाह इन्हें मदीने से निकाल दे। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि मैं मदीना शरीफ गया ज़ियारत के लिए, तो एक पत्थर था मदीने में जिस पर कुदरती तौर पर नाम मोहम्मद लिखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुदरती तौर पर। वो पत्थर जब देखा, हाजियों ने हज का मौका था तो उस पत्थर को लोग चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे। यार आशिक तो बोसा ही देगा, आशिक तो उस पत्थर को सर पर रखेगा, चूम रहे थे। इतने में वो लाल रुमाल वाला आ गया जो मुतव्वा फिरता है। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे इस पर कुदरती तौर पर नबी का नाम लिखा है, इसे चूम रहे हैं, ये हमारी अकीदत और मोहब्बत है, इसे तो सर पे भी रखेंगे। वो जलील कब्बख्त उस पत्थर पे पैर रख के खड़ा हो गया। फिर ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान है। जो आशिक होता है खुदा की कसम उससे पूछो कि नबी की नगरी का मर्तबा क्या है। तभी तो किसी ने कहा है संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। कहीं ऐसा सारा
कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। अल्लाह सलामत रखे आप। आ रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाएं, मुलाहिदा करें आप, जरा ईमान के कानों से सुने, मजा आएगा। लोगों जरा गौर करें, सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा सुने। अब सुने, यहाँ मुझे कुछ इश्क की बातें करना थी, वो मैंने कर ली। अब जरा सुने, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नबी की मिलाद करने वालों जरा आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। मेरे नबी जी शहर में तशरीफ लाए, उस शहर का नाम शहर मक्का है। क्या नाम है? शहर मक्का। मक्का, मक्का शरीफ में तशरीफ लाए। ये शहर दुनिया के तकरीबन बीच में, जहाँ काबा शरीफ है ये दुनिया का बीच है, और काबा मक्का में है। मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए तो ये तकरीबन दुनिया का बीच है। क्या है? दुनिया का बीच। मेरे नबी का बचपना है। लोगों जरा गौर करो, आपने सुना होगा हजरत हलीमा हजरत आमिना से मेरे नबी को ले आई थी दूध पिलाने के लिए। हजरत दाई हलीमा ने मेरे नबी को दूध पिलाया। दाई हलीमा मेरे नबी को लेकर के आई थी। ओ लोगों जरा गौर करो, जब दाई हलीमा के घर में मेरे नबी पल रहे हैं, मेरे नबी को दाई हलीमा दूध पिला रही है, उस वक्त का मैं तुम्हें आलम बताऊं। हजरत हलीमा कहती हैं कि मेरे घर में बड़ी गुर्बत थी, मैं बड़ी गरीब थी, लेकिन जब से मोहम्मद ने मेरे घर में कदम रखा, जब से प्यारे मोहम्मद को मैं लेके आई, मेरे घर के फाके खत्म हो गए। मेरी कमजोर बकरियां भी दूध देने लगी, मेरी कमजोर बकरियां भी तंदुरुस्त तवाना हो गईं, मेरी कमजोर बकरियां भी अच्छी हो गईं। ओ जलसे में आने वालों, एक दिन हजरत हलीमा की बकरियां चराने मेरे नबी जंगल तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला के साथ मेरे नबी भी जंगल में तशरीफ ले जाते। हजरत हलीमा की बकरियां चराने के लिए नबी का बचपना है, उम्र कम है। ओ जलसे में आने वालों जरा गौर करो, नबी की बकरियां चर रही हैं, नबी बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां भी जानती थी ये नबी है। नबी के आगे नहीं चलती थी, पीछे चलती थी। जंगल में नबी बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते आपने देखा होगा जब चरता है जानवर तो आगे भी बढ़ता और आगे भी बढ़ता। ये आगे बढ़ गया। नबी बैठे, ऐसे नहीं चराते थे नबी जैसे हम चराते हैं। अपने जानवर चढ़ते तो हमें वही डंडा लेके खड़े होना पड़ता है। ऐसा होता नहीं तो भाग जाएंगे, उसके खेत में चले जाएंगे। नबी ऐसे नहीं चराते थे, नबी बैठ जाते थे, बकरियां आसपास खुद ही चरती रहती थी। सुभान अल्लाह। वही रहती थी, वो चरती रहती थी। नबी का इशारा हुआ, बकरियां आगे बढ़ी। एक नाला था, उस नाले को कूद के बकरियां उस पार चली गई। नबी का बचपना है, उम्र कम है, नाला बड़ा है। नबी इस पार खड़े हैं, अभी सोच ही रहे कि इस नाले को कैसे पार किया जाए, इस नाले को कैसे कूदा जाए, छलांग कैसे लगाई जाए। छोटा होगा तो नाला बड़ा होगा तो सोचेगा एक बार। एक काफिला उधर से गुजर के जा रहा था, तिजारत की तरफ से जा रहा था। ये काफिला हिंदुस्तान से जा रहा था, और इस काफिले का जो अमीर था उसका नाम था रतन हिंदी, जो इंडियन है। इंडिया से जा रहा था। रतन हिंदी नाम का शख्स अपना काफिला लेके जा रहा था, माले तिजारत था उसमें। उसकी नजर मेरे नबी पर पड़ी। उसे क्या पता ये बच्चा कौन है, बस रतन हिंदी ने देखा इसकी बकरियां चल रही हैं और ये नाला कूद कूद के इसकी बकरियां आगे चली गई। बच्चा परेशान है, बच्चा भी नाला कूदना चाहता है, मगर उम्र कम है, पैर छोटे छोटे हैं, टांगे छोटी छोटी हैं, इसलिए ये बच्चा कूद नहीं पा रहा है। रतन हिंदी ने सोचा लाओ मदद करते हैं। रतन हिंदी आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद मेरे नबी का बाजू पकड़ा, और बाजू पकड़ने के बाद मैं नाला कुदा दिया।
मेरे नबी को जैसे ही नाला खुदाया मेरे नबी ने दुआ कर दी। नबी किसी का एहसान भी, किसी का भी एहसान मेरे नबी रखते नहीं, फौरन चुका देते हैं। तूने नाला खुदाया, दुआ कर दी। मेरे नबी ने दुआ की, दुआ कबूल भी हो गई। कबूल हो गई, दुआ कबूल भी हो गई, दुआ कबूल भी हो गई। अब इस दुआ को किए हुए, इस नाले को खुदाए हुए 40-50 साल का जमाना गुजर गया। जोर से बोलो कितना जमाना? 40-50 साल का। नबी के बचपने से नबी पे जवानी आई। लोगों जरा गौर करो, जवानी के बाद 40 साल की उम्र आई। 40 साल के बाद मेरे नबी का हुक्म हुआ अब अपनी नबूवत का ऐलान कर दो। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो मक्का के लोग जो नबी से मोहब्बत किए उन्होंने कलमा भी पढ़ लिया। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ लिया। धीरे धीरे लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ एतराज भी कर रहे हैं, कुछ कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं। मेरे करीब मुस्तफा से जिन्हें गुरबत होती चली गई, वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होते चले गए। जलसा में आने वालों एक शख्स आया नबी की बारगाह में, कहने लगा मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अगर तू पढ़ना चाहता है तो मोहम्मद कलमा पढ़ाना चाहता है, बता किस शर्त पे कलमा पढ़ेगा? कहने लगा कलमा पढ़ लूंगा, लेकिन अगर नबी हो तो चांद से तो टुकड़े करके दिखाओ, मैं कलमा पढ़ लूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मासरके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुनते नहीं, इंशाअल्लाह झूमेंगे, मजा आएगा। कहने लगे चांद के 2 टुकड़े कर दो, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये बात नबी से बड़ी नहीं है, मैं चाहूं तो चांद के 2 टुकड़े कर दूं। कहा आका कर ही दे। मेरे नबी मक्का शरीफ में है, लोगों गौर करो, रात का आलम में चांद शबाब पर है, चांद आसमान में चमक रहा का 2 टुकड़े कर दो। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद का 2 टुकड़ा हो गया। इशारे से हो चाक, अंधे नजदी, गुंगे नजदी, बहरे नजदी, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। चांद कोई छोटी चीज नहीं है कि जिसे एक ही मुल्क वाले देखते हैं, चांद को अरब वाले भी देखते हैं, चांद को अजब वाले भी देखते हैं, चांद को मक्का वाला भी देखता है, चांद को मदीना वाला भी देखता है, चांद को भमोरी बुजुर्ग वाला भी देखता है, चांद को अतरौली वाला भी देखता है, अलीगढ़ वाला भी देखता है, आगरा वाला भी देखता है, यूपी वाला भी देखता है, बिहार और बंगाल वाला भी देखता है, महाराष्ट्र वाला भी देखता है, आंध्रा वाला भी देखता है। चांद को सब देखते हैं। मेरे नबी ने जब चांद का 2 टुकड़ा किया तो मक्का वाले ही नहीं देखा, बल्कि रतन हिंदी जिसने नबी को नाला खुदाया था उसने भी देखा, चांद के टुकड़े हो गया। यार आज तक मैंने चांद के 2 टुकड़े नहीं देखे, ये आज 2 टुकड़े कैसे हो गए? एक चांद इधर है, एक चांद इधर है, आज 2 टुकड़े में चांद बट गया है। मामला क्या है? रतन हिंदी रिसर्च करने लगा, ये चांद के 2 टुकड़े हुए कैसे हैं, ये चांद के 2 टुकड़े करने वाला कौन है? रतन हिंदी के पास अगर कोई तिजारत की गरज से आता, कोई विदेशी आता, कोई दूसरे मुल्क से आता तो रतन हिंदी पूछता ये बताओ तो तुमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे? तो लोग कहते हैं हाँ रतन हिंदी हमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे। रतन हिंदी कहता है मेरी जिस्तजू यही है, मेरी चाहत यही है, पता लगा के रहो चांद का 2 टुकड़ा किसने किया है। रतन हिंदी बड़ा परेशान रहता था, हर किसी से आने वाले से रोजाना पूछता था कि चांद का 2 टुकड़ा तुमने देखा है, चांद का 2 टुकड़ा तुमने देखा है? सब कहते टुकड़ा तो देखा है, मगर हमने ये नहीं पता कि चांद का 2 टुकड़ा करने वाला कौन है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, एक हिजाज से काफिला गया तिजारत की गरज से, मक्का शरीफ से काफिला गया तिजारत की गरज से। कहा रतन हिंदी के पास इंडिया आया, जैसे ही इसके पास काफिला आया रतन हिंदी ने पूछा वो हिजाज से आने वालों, मक्का से आने वालों, तुम्हारे मक्का वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े होते देखे हैं? उन्होंने कहा हाँ हमने चांद के 2 टुकड़े भी होते देखा है, और जिसने 2 टुकड़े किए
को भी देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जिसको मोहम्मद अरबी कहते हैं उसी ने किए हैं तो टुकड़े। रतन हिंदी बोला अब तिजारत बाद में होगी, दो टुकड़े करने वाले की जियारत पहले होगी। सुभान अल्लाह। तिजारत अब बाद में, दो टुकड़े वाले की जियारत होगी। ए लाल काले भैये, अफसोस होता है अगर कोई इतनी अच्छी बात में से उठता है। बड़ी होश में ये तकरीर होती है और आप लोग अगर इसको समझे ना तो खुदा की कसम इतना मजा आएगा कि आप अपनी पूरी नींद कुर्बान कर देंगे। रतन हिंदी बोला तिजारत बाद में, जियारत पहले। सामान बांधा मक्के की तरफ सफर शुरू कर दिया। लोगों महीना गुजरा, दिन गुजरा, हफ्ते गुजरे, रतन हिंदी मक्का शरीफ में पहुंच गया। रतन हिंदी जैसे ही मक्का में पहुंचा था, ये उन दिनों की बात है कि नबी मक्का से हिजरत कर चुके थे। 10 साल नबी ऐलान नबूवत के बाद मक्का में रहे और फिर 13 साल 53 साल की उम्र तक मेरे नबी मक्का शरीफ में रहे। तो 13 साल ऐलान नबूवत के बाद मक्का शरीफ में रहे और 10 साल मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। जब नबी ने हिजरत की ना तो नबी की हिजरत रात की थी। कब की थी? रात दिन में नहीं, रात की। में हिजरत। और साथ में अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक। कुछ जालिम ऐसा पैदा हो गए जो सहाबा को गालियां देते हैं। उन जालिमों से पूछो कि जो नबी हिजरत में भी अबू बकर को ना भूला, जो नबी हिजरत की रात अबू बकर को ना भूला हो, और तू आज अबू बकर को गालियां देगा तो नबी को कितनी तकलीफ होगी। अबू बकर को लेके मेरे नबी हिजरत की रात निकाले। अब ये ठंडा हो गया, कुछ देर मेरी तरफ कर दो पंखा, मैं गर्म हो गया, थोड़ी देर कर दो फिर उधर कर देंगे। ऐसी पढ़ते पढ़ते से काम करो, बड़ा मजा आएगा। देखिए मुकम्मल मूड बना हुआ और बिल्कुल मैं तकरीर, जो उठ के चला गया वो बहुत पछताएगा। इसलिए कि बिल्डिंग बनाने के लिए पहले नींव भरना पड़ती है, वो तैयार हो गई, अब बस बिल्डिंग बनना है। अबू बकर का साथ हिजरत की रात सफर करते 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 नबी एक गार में तशरीफ ले गए, जिसे गार सौर कहते हैं। जैसे गार में तशरीफ ले गए, मोहब्बत करने वालों नबी से जरा गौर करो। इस गार के दरवाजे पे एक छोटा सा कीड़ा बैठा है जिसे मकड़ी कहते हैं। इस कीड़े को भी पता है आज इस गार में जो मेहमान बना है कोई और नहीं, ये नबियों का सरदार है। कीड़े ने ज़ियारत की अल्लाह की बारगाह में। कीड़ा अर्ज करने लगा, मौला मैं तेरे नबी की मदद करना चाहता हूँ। तेरा नबी तेरा नबी तेरा नबी मेरे मौला आज हमारी गार का मेहमान बना है। मक्का के लोग तेरे नबी का पीछा करते करते इस गार तक आ जाएंगे। या अल्लाह मैं तीर तलवार तो नहीं उठा सकता, या अल्लाह मैं तेरे नबी के लिए कुछ और तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरे मुँह से जो लुआब निकलता है वो जाला होता है। या अल्लाह मैं जाला तेरे नबी की मोहब्बत में लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे जाले की औकात क्या होगी, मेरे जाले की मोहब्बत, मेरे जाले की हैसियत क्या होगी। जवाब मिला, एक कीड़े अगर वाकई तू हमारे नबी से मोहब्बत करता है और अगर जाला नबी की मोहब्बत में लगाना चाहता है तो तू जाला लगा दे। तेरे जाले को हम इतनी ताकत दे देंगे मक्का के लोग आएंगे तो, मगर तेरे जाले को तोड़ ना सकेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाला अगर नबी की मोहब्बत में हो तो ना तोड़ सके। वो आए कहा यहाँ तक
कदम के निशान मिले हैं, इसी गार में मोहम्मद हैं, चलो चलो। मगर मोहब्बत वाली मकली ने मोहब्बत वाला जाला लगा दिया था। अल्लाह अल्लाह जाला लगा के बैठी है, दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरी मोहब्बत की लाज रख लेना, या अल्लाह मेरा जाला ना टूटे। आज इस जाले के जरिए से तेरे नबी की हिफाजत करना चाहती हूँ, आज इस जाले के जरिए से तेरे नबी की मदद करना चाहती हूँ। जब कयामत का दिन होगा, नबी की मदद करने वालों का जिक्र आएगा, तो यार अल्लाह उसमें हमारा भी जिक्र आएगा। अल्लाह जैसे फूल फूल अल्लाह देखो कैसे असबाब बनाता है जलसा में आने वालों। तुम्हारे रब ने कैसा असबाब बनाया। मक्का के लोग हाथों में तलवारें लेके आ गए, माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का आज मर्डर कर देंगे, आज मोहम्मद अरबी का कत्ल कर देंगे। लेकिन बदतफा दोस्त उसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे, जैसे रोशन रोशा करे। अरे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तुम नबी को मारने आए हो, अगर अल्लाह चाहे तो अपने नबी की हिफाजत एक मकली के जाले से करा दो, जाले से करा दे अगर अल्लाह चाहे। ये आए के दरवाजे पे खड़े हो गए, खड़े होने के बाद कहने लगे यहीं तक हमें निशान मिले हैं, अबू बकर के पैरों के निशान है, मोहम्मद अरबी के कदमों के निशान है। चलो इसी गार में मोहम्मद अरबी ने बना ली होगी, चलो इसी गार में चलते हैं। ये लोग जरा गौर करो, जैसे ही गार में चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, उन्हीं में से अल्लाह ने किसी के दिमाग में ये बात डाल दी। वो कहने लगा जरा गौर से तो देखो, तुम्हारी अकल मारी गई है, मोहम्मद अरबी गार के अंदर नहीं है, जाना बेकार है। कहा तुझे कैसे पता, क्या तू देख आया है? कहा देख के नहीं आया हूँ, गार के दरवाजे को देखो, इसमें जाला लगा हुआ है। अगर मोहम्मद अंदर जाते जाला टूटा हुआ होता। नबी को बुलाया गया, जाला लगाया गया, जाला देख के वापस आ गए। कयामत तक के लिए अल्लाह ने उस मकली की मोहब्बत की लाज रख ली। जब जब नबी की हिजरत का जिक्र होगा, उसके जाले का जिक्र होगा। आप तो ये कहते हो मौलाना हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या हैसियत है, हम तो बड़े कमजोर हैं। लेकिन तुम मकली से ज्यादा कमजोर नहीं हो। तू जो कर सकता है वो कर ले, तेरे थोड़े को बड़ा करना ये अल्लाह का काम है, तेरे कतरे को दरिया करना ये अल्लाह का काम है, तेरे छोटे से इरादों को पहाड़ बनाना ये मौला का काम है। ये लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी हिजरत करके जब आगे बढ़े हैं, हजरत अबू बकर का बयान है कि चलते चलते हम थक गए, चलते चलते मुझे पसीना आ गया। अबू बकर का बयान है कि चलते चलते मुझे भूख लग गई, इतनी भूख लगी कि चलना दुश्वार था, बड़ी प्यास लगी कि चलना दुश्वार था। मैंने आका की बारगाह में दामन पकड़ के मचल गया और कि या रसूल अल्लाह अबू बकर को बहुत भूख लगी है, अब चलने की ताकत नहीं है, या रसूल अल्लाह करम कर दे कि कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। अगर वहाबी होता तो कहता रसूल से मांगना शिर्क है, मगर ये सिहाबी है, इसे पता है कि अगर इनसे मांग लो तो तब भी मिल जाता है। इसलिए ये रब है मोती, ये है कासिफ, देता वो है, दिला तो ये है। अहम बात है और एक बहुत अहम मसला है, वो भी बयान करूंगा। वो मसला आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा। मोहब्बत के साथ आप जरा सुनेंगे बात को, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। अर्ज़ की आका मुझे भूख लगी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर भूख लगी है तो खाने का भी इंतजाम होगा। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा सामने देखो, किसी की झोंपड़ी नजर आ रही है, इसी झोंपड़ी पे आवाज दो, कोई घर में होगा, उसी से खाना तलब किया जाएगा। झोंपड़ी एक चरवाहे की झोंपड़ी थी, मक्का और मदीना के रास्ते पर।
अबू बकर कहते हैं हम दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, मैंने आवाज लगाई है कोई घर में। अंदर से एक औरत निकल के आई, उसका छोटा सा बच्चा उसके साथ में निकल के आया जो अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए था। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि उसका नाम उम्मे माबद था। उम्मे माबद निकल के आई जो बड़ी बकरियों की मालिकी थी, बहुत ज़्यादा बकरियां थी, इसलिए उसने जंगल में एक झोंपड़ी बना ली थी, वहीं चरा चरा के उसका कारोबार चलता था। हजरत अबू बकर ने आवाज़ दिया, वो दरवाजे पे निकल के आई, कौन? हजरत अबू बकर फरमाते हैं हमने उम्मे माबद से कहा, उम्मे माबद हम मुसाफिर हैं, थक गए हैं, भूख लगी है, तेरे मेहमान बनना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो तेरे घर में आ जाए, हो सके तो कुछ खिला देना ताकि हमारी भूख खत्म हो जाए। उम्मे माबद का बयान है कि जब मैंने मेहमानों के चेहरों को देखा और जिस उसमें मेरे नबी के चेहरे पे उम्मे माबद की नजर पड़ी, तो उम्मे माबद कहती हैं कि जैसे ही मैंने चेहरे को देखा तो मैं मेहमानों को पहली बार देखी थी, इससे पहले मैंने कभी देखे नहीं थे, मैं इससे पहले इन मेहमानों को जानती नहीं थी। मगर उम्मे माबद कहती है कि मेरे मेहमान का चेहरा इतना खूबसूरत था, मेरे घर में खाने के लिए कुछ ना था, चाहती तो दरवाजे पे मना कर देती, आज मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन मेहमान का चेहरा इतना प्यारा था, मैं मना ना कर सकी, मैंने बुला लिया कि खाना कुछ नहीं भी है तो क्या हुआ, मेहमान मेरे घर में आएगा, इसके चेहरे की जियारत होती रहेगी। उम्मे माबद कहती है मैंने मना ना किया। उम्मे माबद क्यों मना ना किया? कहा मैं ये सोची कि अगर मना कर दूंगी ये मेहमान चला जाएगा, और अगर कह दूंगी तो आ जाएगा, खाना मिले ना मिले जियारत तो हो जाएगी। बेशक बेशक। मैंने इतना सुंदर चेहरा अपनी लाइफ में नहीं देखा था, मैंने इतना खूबसूरत हुस्न वाला अपनी लाइफ में नहीं देखा था, मैंने सारी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत नहीं देखा था, इतना हैंडसम नहीं देखा था। लोगों नबी का चेहरा तो वाकई ऐसा है, ऐसा चेहरा है कुरान में जिसको कहा गया शम्सुद्दुहा, जिसे आला हजरत कहते हैं। क्या कहते हैं आला हजरत? जिसे आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उम्मे माबद कहती है चेहरा इतना खूबसूरत था, चेहरा इतना हैंडसम था, मैंने सोची खाना तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में माफ़ी मान लूंगी, ये मेहमान मुझे माफ़ कर दे, मेरे घर में कुछ नहीं था, मैंने जब भी बुला लिया माफ़ी मांग लूंगी, थोड़ी देर ज़रा मुझे अपनी नज़री तो झुकाना पड़ेगी, थोड़ी देर माफ़ी तो मांगना पड़ेगी, कोई बात नहीं मांग लूंगी। मगर आज दीदार ऐसा हो रहा है कि मज़ा आ रहा है। नसीब होगा उम्मे माबद तेरा कि तेरी झोपड़ी में नबियों का सरदार है और तेरा दीदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यार क्या समझ के बैठे यार, रोजा नजर आ जाए तो खुदा की कसम कहते हैं मदीने जाने वाले के चीखें निकल जाती हैं खुशी के मारे। यार जो नबी का डायरेक्ट जलवों का दीदार कर रही होगी उसकी खुशी का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। उम्मे माबद से पूछो उम्मे माबद क्या हाल था उस दिन तेरे घर का? कहती है मेरी झोपड़ी में कोई चिराग नहीं था, मगर जब हाय हाय जब वो चांद आया मेरी झोपड़ी में कोई चिराग नहीं था, मगर कह रही हो मैं माबद खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि जब वो मेरा मेहमान आया तो उसके आने के बाद मेरी झोपड़ी में कोई जगह पे अंधेरा ना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पहचाना इसने अपनी ना कभी जानते नहीं नाम हजरत अबू बकर कह रहे हैं बेकरारी थी हमें और ये तो दीदार करने में खुश। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया आका खाना, हम तो इसके घर में खाने के लिए आए थे, ये तो चुपके से बैठी गई है कि नहीं? अब उसके घर में भी कुछ था नहीं बेचारी के, तो उसने तो दीदार के लिए बुलाया था, चेहरा देख के मचल गई थी, वो दीदार कर रही थी, कहा कुछ होगा तो माफी मांग लूंगी, मगर नबी वो हैं जो किसी को शर्मिंदा भी नहीं होने देते। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए माफी मांगती तो
ठान के बैठे थे अबू बकर तुझे खिला के लेके जाऊंगा, तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर से नबी ने फरमाया इससे पूछो खाने के लिए। हजरत अबू बकर ने फरमाया उम्मे माबद वो हमें भूख लगी है, कुछ हो जाता तो फिर इसने कहा ओ मेरे मेहमान में शर्मिंदा, ओ मेरे मेहमान मैं शर्मिंदा हूँ, इत्तेफाक से आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, फाका है। मेरा शौहर मेरी बकरियां चराने ले गया, अगर वो बकरियां भी होती तो दूध निकाल के तुम्हें ताजा दूध पिला देती। पता नहीं वो कहां बकरियां चरा रहा होगा। उसके आंगन में एक बकरी बंधी थी जो बीमार थी। बकरी नबी की नजर पड़ी, नबी ने कहा बकरी तो तेरे घर में है, इससे कहो इसी का दूध दूह लें। उम्मे माबद से हजरत अबू बकर ने कहा अगर कहो तो इसी का दूध दूह लें। कहा तुम अरबी हो फिर भी नहीं समझते, ये बकरी मेरी दूध नहीं देती है। जानवर मादा जानवर दूध जब देता है जब ठंड के बाद वो बच्चे को जन्म देता है। जब दूध देगी जब वो बच्चे को जन्म देगी, फिर उसका दूध देने की एक मुद्दत होती है, तो उसका वो दूध देने का पीरियड खत्म हो गया था, वो सूख गई थी दूध से, जिसे हम कहते हैं दूध से सूख गई और खाली थी और बीमार थी, इतनी कमजोर थी, जमीन पर पड़ी थी। उम्मे माबद ने कहा अगर तुम अरब से ताल्लुक रखते हो तो बकरी को देख के अंदाजा लगा लो कि इसकी जो दूध के थन है, दूध की खीरी है वो सूख गई है, ये दूध नहीं देती है, ये बीमार है, इसलिए मेरा शोहर इसे छोड़ गया है, ये चलने के काबिल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर मुकम्मल गारंटी से बोले ओ उम्मे माबद, अरे तू इस बकरी की कमजोरी को न देख बल्कि कहने वाले की पावर को देख, तू इजाजत तो दे दे, इजाजत देना तेरा काम है, दूध पिलाना ये तेरा काम है। उसकी कमजोरी को क्यों देखती है? तू अरब है, मैं भी अरब हूं, मगर यहाँ तजर्बे नहीं चलते, जहाँ तजर्बे फेल हो जाते हैं उसी को तो मौजज़ा कहते हैं, उसी को तो मौजज़ा कहते हैं। अरे माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और बहुत अच्छा बयान भी हो रहा है। टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया? नहीं, मेरी तकरीर। अरे माशाअल्लाह, 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट अब मुझे पता भी नहीं चला। सुभान अल्लाह। अब परेशान मत होना उठने वाला, कोई मत उठना, मैं ही उठने वाला हूँ। 1 घंटा 20 मिनट और आपने ऐसे सुना, इसी को तो कहते हैं कामयाब जलसा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है बोलने में, आप लोग अच्छा सुन। कहा इसकी कमजोरी को न देख, दूध पिलाने वाले की ताकत को दे, इजाजत दे और फिर देख दूध निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा, दूध निकलेगा कि नहीं। उम्मे माबद कहने लगी हमारी जिंदगी गुजर गई नहीं बकरियों में। अपनी ही बात बता रहे हो। बात है कि नहीं, तजर्बेकार आदमी यार जो भैंसे पालता हो और मैं आके कहूँ उसकी भैंस के बारे में कोई बात तो हंसेगा, कहेगा यार मुझे पालते हुए जिंदगी गुजर गई, मेरे घर की भैंस है और तू नई बात मुझे बता रहा। कहने लगी बात सुन, मैंने घर में इसलिए बुलाया जो तेरे साथ में आया ना, इसका चेहरा ऐसा ही तो देख के दिल को सुकून मिल रहा है। सुभान अल्लाह। खाने
के बाद तो किचन साफ है, कुछ नहीं है, जाके देख ले। मैं खुद फाके से बैठी हूँ, शाम का इंतजार कर रही, शोहर बकरियों को लाएगा, दूध दूध पीऊंगी, गुजारा होगा। हजरत अबू बकर ने कहा, अहले अरब तू भी है, अरब मैं भी हूँ, मगर सुन इनके सामने ना तजर्बा काम करता है, ना ताकत काम करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाम ना ये पूछ रही है नबी का, ना अबू बकर बता रहा। और ये पूछे तो जब इसे होश ही नहीं पूछी। सही बात, मजा आ जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। पूछे तो जब इसे होश क्यों नहीं है? होश क्यों नहीं है? जुलेखा ने मिस्र की औरतों को कहा था, बहुत बेहोश हो रही है, इल्जाम लगा रही है, कहने लगी जुलेखा तू अजीब है, तू ये गुलाम को दिल दे बैठी। हमने सुना है यूसुफ गुलाम है एक जिसको अजीज मिस्र ने खरीदा है, तू दिल दे बैठी है। जुलेखा ने कहा ज्यादा बातें न बनाओ, तुमने देखा नहीं वो हुस्न का वो गुलाम नहीं, हुस्न का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें तो होती है बातें बनाने वाली का, अच्छा नहीं मानोगी। हजरत जुलेखा ने औरतों को बुलाया और बुलाने के बाद में उनके हाथों में एक फल दे दिया और एक चाकू दे दिया। कहा मेरे यूसुफ की सवारी गुजरेगी तुम्हारे सामने से, और जब मैं यूसुफ के चेहरे से नकाब हटा दूं तो यूसुफ के चेहरे को देखना, अपने फल को काटना, उसके बाद बताना मैं पागल हूं कि तुम पागल हो। पागल हूं कि तुम पागल हो। लोगों जरा गौर करो, मिस्र की औरतों को इकट्ठा किया गया, फल दे दिया गया, फल 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 दे दिया गया, फल दे दिया गया, देने के बाद चाकू दे दिया गया। हजरत यूसुफ की सवारी को गुजारा गया। हजरत यूसुफ के लिए कहा गया चेहरे से नकाब उठा। हजरत यूसुफ ने जैसे ही चेहरे से नकाब उठाया, हजरत यूसुफ के जल्वों में ऐसी गुम हुई, ऐसी बेहोश हुई, बेहोश हुई। कुरान कहता है उन्होंने फल नहीं काटे, अपने हाथों को काट दिया और हाथ काटने की भी खबर ना रही। अरे जो हुस्न यूसुफ को देखे, हाथ काटने की खबर ना हो, जो माँ बाप अपनी झोपड़ी में यूसुफ के सरदार को देख रही हो, उसे अपनी क्या खबर होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो यूसुफ के सरदार उसे अपनी, कुरान कहता है वक़त काना अयदियहुन, उन्होंने अपने हाथ काट लिए। ना नाम पूछा, ना हजरत अबू बकर ने बताया, और ना इसे पूछने का होश। यार जिनको यूसुफ को देख के हजरत यूसुफ को चाकू से अपने हाथ काट लें, तो जो जलवाए मुस्तफा देख रही है उसे नाम पूछने के होश है? कोई थी जलवों में, पूछा ही नहीं। कहा इजाजत दे दे, कहा दूध नहीं देती है, कहा तू इसको छोड़ नहीं देती है, इजाजत दे दे। कहने लगी अगर इजाजत की बात करते हो तो जाओ, मेरी इजाजत है। अगर वाकई ये बकरी दूध भी दे तो ये जलवे हम भी देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी देखेंगे। नबी ने फरमाया फिर अपने घर से कोई बर्तन लेके आ जिसमें हम दूध दुए। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जो बर्तन था मैंने लाके दे दिया। मेरे नबी बकरी के करीब आए, बकरी की पीठ पे मेरे नबी ने हाथ रख दिया। सुभान अल्लाह। बकरी की पीठ पे हाथ रख दिया। अगर आज कोई दुनियादार मंत्री एमएलए किसी के पीठ पे हाथ रख दे तो वो सीना तान के खड़ा होता है, और आज इसकी पीठ पे तो नबियों के सरदार ने हाथ रख दिया। तारीख में आता है कि उम्मे माबद की बकरी पे जैसे ही नबी ने हाथ रखा तो जो बकरी बीमारी की वजह से जमीन पे पड़ी थी, हाथ रखना हुआ तो जमीन पे खड़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उम्मे माबद का बयान है कि देखते ही देखते मैंने क्या देखा, बकरी के थनों में दूध आ गया, दूध आ गया। मुस्तफ़ा करीम दूध निकालने लगे, बकरी के थनों से दूध निकलने लगा। मैं हैरत में पड़ी थी। अल्लाह 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 कहने लगी। मैं दूध निकालते नबी को देख रही थी। नबी ने दूध निकालते निकालते मेरा बर्तन भर दिया। उसके बाद फरमाया उम्मे माबद और बर्तन लाओ। कहने लगी मैं दूसरा बर्तन लाई, वो भी भर दिया। और लाओ, तीसरा लाई, वो भी भर दिया। और लाओ, चौथा लाई, वो भी भर दिया। और लाओ, पांचवा लाई, वो भी भर दिया। और लाओ, और लाओ। कहने लगी एक एक करके मेरे घर के छोटे बड़े जितने बर्तन थे मेरे नबी ने सारे बर्तन को भर दिया। फिर कहा और लाओ। मैंने कहा मेरे बर्तन ही नहीं है, जितने के सब भर गए। तभी तो बरेली वाला झूठ के बोला। कौन देता है, देने को नहीं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आज आपके गांव का ये तारीखी जलसा है, याद रखा जाएगा। खुदा की कसम जलसे तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे जलसे कम होते हैं। जितना आगे बढ़ रहा है इतना ही मजा ज्यादा आ रहा। हाय हाय, तभी तो बरेली वाला झूठ बोला। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता दे रहा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा 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 तेरा। एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे सौलाब को काफी है इशारा तेरा। दिल अबस खौफ से पतला सा उड़ा जाता है, अल्लाह हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। सारे बर्तन भर गए। कहती है मैंने भी पिया, मेरे बच्चे ने भी पिया, मेरे मेहमानों ने भी पिया। और पीने के बाद फिर मेरे मेहमान चले गए। कहने लगी मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। मेहमान गया तो यही गम था, वो चांद चला गया, वो मेहमान चला गया, वो चांद चला गया, वो मेहमान चला गया, वो चांद चला गया, वो मेहमान चला गया। कहने लगी मैंने खूब दूध पिया, अब मैं बड़ी खुश थी। वो मेहमान पता नहीं फिर कब आया। शाम हो गई, कान से सुनो, शाम हो गई। क्या हो गई? शाम हो गई। उम्मे माबद कहती है मेरा शोहर बकरियां चरा के लाया, और जैसे ही बकरियों को घर के अंदर लाया और मेरा शोहर जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा शोहर मुझसे बोला उम्मे माबद, आज से पहले जब इस घर में आता था तो यहाँ बकरियां बनती हैं, बड़ी बदबू आती थी। जहाँ बकरी बनती है बोले बदबू आती है कि नहीं? कहता था आज से पहले यहाँ बदबू का ठिकाना ना था, आज खुशबू का ठिकाना है। बेशक 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 हक सुभान अल्लाह। बेशक ठिकाना नहीं है, अतर छड़का है, क्या गुलदस्ते लाई है, कैसी खुशबू है। मैं माबद कहती है मैंने कहा मेरे पास कहाँ इतने पैसे कि मैं इतर छड़क दूं। तो फिर बता इस बदबू वाले घर में आज खुशबू कहाँ से आ गई? उम्मे माबद कहती है मैंने कहा ए मेरे शोहर, आज एक मेहमान आया था, उसके कदम क्या पड़े कि बदबू खत्म हो गई, खुशबू शुरू हो गई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रहा उस चमन इस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेशक बेशक हक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ज़हरा गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कहने लगी किसी फूल की जरूरत नहीं, किसी इतर की खुशबू की जरूरत नहीं, उसके कदम की बरकत है। जब से वो आया है उसके कदम की वजह से मेरा घर खुशबू से महक उठा है। कहने लगा कौन था? उम्मे माबद बोली नाम पूछना तो मैं भी भूल गई। बात तो तेरी सही है, मुझे पूछना चाहिए था, मगर मैं भूल ही गई। तो कहने लगा मुझे को बुला लेती, इतना अच्छा मेहमान आया था, मैं भी ज़ियारत कर लेता। तो कहने लगी उस वक्त तो मैं तुझे भी भूली हुई थी।
कहने लगी तू मैं खुद को भूल गई थी, हम वहां थे, हम कहां हैं हमें को खबर नहीं। अच्छा, तो उम्मे माबद से इसका शौहर बोला आज के बाद बकरियां चराने दूर नहीं लेके जाएंगे, करीब चराया करेंगे, कभी अगर वो आ गया तो हम भी दीदार कर लेंगे। मगर कहने लगी वो कौन था, उसका नाम तो पता नहीं, मगर अपने ही तरफ से इसने एक नाम रख लिया। कहने लगी वो मुबारक था। मुबारक अरबी का वर्ड है, बरकत के माना में, वो बरकत वाला जो भी था वो मुबारक था। मुबारक वो मुबारक था। तो कहने लगा अब अगर मुबारक कभी दोबारा आ जाए तो मुझे जरूर बुला लेना। कहने लगी ठीक है। लोगों जरा गौर करो, दिन गुजरे, वक्त गुजरा, एक दिन ये उम्मे माबद मदीने के बाजार में कुछ खरीदने के लिए अपने बच्चे के साथ गई, हाथ में थैला लेके ये कुछ खरीद रही थी दुकान पर। उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी किसी काम से तशरीफ लाए थे। इसके बेटे की नजर अबू बकर के चेहरे पे पड़ गई। अपनी माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर आया था। उम्मे माबद को तो मुबारक की तलाश थी। जैसे ही उम्मे माबद की नजर अबू बकर के चेहरे पर पड़ी, थैला फेंक दिया, भूल गई अपने सौदे को, भाग के आई हजरत अबू बकर की बारगाह में। अरे कहने की बड़ी तलाश थी, ये तो बता वो मुबारक कहाँ है? मुबारक कहाँ है? हजरत अबू बकर ने पहचान लिया तो उम्मे माबद है। कहा उम्मे माबद क्या हुआ? कहने लगी दिल बड़ा बेकरार है, जिस दिन से मुबारक गया है रोजाना इंतजार करती हूँ, पलके बिछाए रहती हूँ अपने दरे दौलत में कि वो मुबारक कब आएगा। आज तक मेरे घर की खुशबू नहीं गई है, मुबारक से मुलाकात करा दे, उसका एड्रेस दे दे। हजरत अबू बकर ने फरमाया चल तुझे मुबारक के डेरे पर ही ले चलते हैं। उम्मे माबद पहुंची मस्जिद नबवी में, नबियों का सरदार जलवाबार है। जैसे ही नबी के चेहरे पर इसकी नजर पड़ी, हजरत अबू बकर ने इशारा किया वो है तेरा मुबारक। इसकी चीख निकल गई, हाय मेरा मुबारक। हजरत अबू बकर ने कहा आवाज नीची कर, यहाँ जोर से बोलने की इजाजत नहीं। कहने लगी क्यों? ये कोई बादशाह है या कोई राजा है या महाराजा है, इनके सामने ऊंचे नहीं बोलते। कहा उम्मे माबद ये बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, आमना के लाल, नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बेशक बेशक बेशक। तो कहने लगी अबू बकर मुझे इजाजत दे, अपने शोहर को लाऊंगी, वो भी कलमा पढ़ेगा, मैं भी कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। उम्मे माबद अपने शोहर के पास आई, कहने लगी तू बड़ा बेकरार था, आज मुबारक का पता लगा आई हूँ। कहने लगी कहने लगा कहाँ है मुबारक? कहने लगी चाहे मस्जिद नबवी में मिलेगा मुबारक। शोहर को लाई खरीदी आई, नबी के पास आके कहने लगी या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे नबी कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, ये दोनों कलमा पढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर इकबाल की ज़बान में कहते जा रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने लोग तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम हज़ारपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 4 से 5 मिनट और बात खत्म करूंगा, इसलिए कि मेरी तकरीर 1 घंटा 40 मिनट के आसपास हो चुकी है। बहुत लंबा मैं बोल लिया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बेशक आप बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है मैं तकरीबन महीनों से तकरीर कर रहा हूँ
और ये पूरे महीने में एक भी रात खाली नहीं है, रोजाना तकरीर, रोजाना सफर। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि मैं 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे तकरीर करता हूँ। ये मोहब्बतें हैं और चाहत बाकी रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इंसान हूं ना, इसलिए थोड़ा मैं मशीन नहीं हूं। तवज्जो फरमाइए, मेरी जरा तरफ गौर करें, तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों, ये है करीम मुस्तफा। बाबा रतन हिंदी सफर करके मक्का आ गए। बात यही रह गई थी, नहीं रह गई थी? हमें पता है यही रह गई, हमें पता है यही रह गई। आए बोले मक्का वालों, यहाँ मोहम्मद नाम के कोई शख्स हैं? कहा क्यों? कहा हमने सुना उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए। कहा किए? तो कहा हमें मिला दोगे? कहा वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। तो रतन हिंदी ने कहा जब इंडिया से मक्का आ गए तो फिर मक्का से मदीना कितना, चलो फिर ये भी सही। चल के मदीना पहुंच गए। कहां पहुंच गए? तकरीर की इब्तिदा मदीने से और मदीने पर ही इंतहा आया। यही तो है, मदीने से मदीने। मदीने आके मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, नबी की बारगाह में ज़ालुए तब्ता किया, अर्ज किया मैं इंडिया से आया हूं, हिंद मेरा वतन है। आका मैंने सुना आप नबी हैं। फरमाया हाँ तूने सच सुना, मैं नबी हूं। अर्ज की आप मौजज़े दिखाते हैं? नबी ने फरमाया हाँ मैं मौजज़ा दिखाता हूं। मैंने सुना चांद के 2 टुकड़े आपने किए थे? नबी ने फरमाया हाँ मैंने किए थे। छूटने न पाए जुमला, बिल्कुल जहन खोल के रखना जुमला जो दे रहा हूं। आपने किए थे? हाँ हमने किए थे। तो कहा जो नबी होता है वो मौजज़े दिखाता। नबी ने फरमाया बेशक। तो कहा ए नबी अगर वाकई आप नबी हैं तो मक्का वालों को इतने मौजज़े दिखा रहे हैं, एक आध छोटा सा हमें भी दिखा दें। मक्का वालों को इतने मौजज़े दिखा रहे हैं तो एक छोटा सा, हम तो इंडिया से आए, हम भी कलमा पढ़ लेंगे। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा घूम रहा है ये भी मेरा मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान और उसकी कैसे? कहा तू तो मर जाता, तेरी उम्र इतना ना थी, लेकिन तू पहचान जा सका। एक दिन में बकरियां चरा रहा था, तूने मुझे नाला कुदाया था, मैंने दुआ की थी। बता क्या दुआ की थी? कहा मैंने सुना नहीं था। कहा मैंने हाथ उठाते तो देखा था, मगर क्या दुआ की मुझे पता ना चला। नबी ने कहा सुन ले, मैंने बदले में दुआ की थी, या अल्लाह इसकी उम्र में बरकत कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू सुन ना सका था, अरे तू तो सरापा मेरा मौजज़ा है। तेरा उठना बैठना मेरा मौजज़ा है, तेरा इंडिया से यहाँ आना मेरा मौजज़ा है। मैंने दुआ की थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे दे। ये दुआ का सदका है, तू जिंदा है। लोगों कलमा पढ़ के रतन हिंदी मुसलमान हो गया। बेशक बेशक, सुभान और कई जंगों में नबी के साथ शरकत की। वाह। और उसके बाद नबी से इजाजत लेके भारत इंडिया तशरीफ ले आए। जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनना, वतन हिंदी की उम्र 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, पूरे 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। 700 साल के बाद रतन हिंदी का विशाल हुआ। आज भी उनका मजार
सुभान अल्लाह वाह वाह जाके देख लेना, आज जो इनका मजार भटिंडा पंजाब महर है, 700 साल की उम्र पाई आपने। हाय हाय, बस आला हजरत का वो शेर मुझे याद आता है, आका आका रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। और आखिरी बात कह के तो आला हजरत ने कलम ही तोड़ दिया, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, बेशक यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। तेरा बेशक एक मसला सुना, ऐसी तकरीर खुदा की कसम मुझे खुद आज तकरीर पर रश्क है कि ऐसी तकरीर मैं हर जगह शाद नहीं कर पाता जैसी आज मैं कर रहा हूं। और ये पहले से सोच के मैं नहीं आया था कि ये तकरीर मुझे करनी है। मेरी इस तकरीर में आला हज़रत के अशआर की मुख्तसर तशरीह भी थी और फिर मैंने नबी की सीरत के कुछ गोशे भी आपके सामने पेश किए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह। एक मसला बयान में बड़ा अहम मसला, अगर कोई शख्स अपनी